द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नफरती हिंदूवादी संगठन के लोगों को अब योगी सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन सभी पर एफआईआर दर्ज कर लिया है जिन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद की जगह पर जहां वो इंडिकेशन लगा हुआ था वहां स्टिकर मंदिर का चिपका दिया था। उन सभी पर कार्रवाई हुई है। जरा आप ये वीडियो देखिए। आपको ये वीडियो देखकर जरूर याद आएगा कि किस तरीके से वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश की गई थी और आखिरकार उस पर कार्रवाई भी हो गई है। देखिए, यूपी तक ने बाकायदे इसको अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर लगे साइन बोर्ड पर मस्जिद की जगह मंदिर का स्टिकर लगाने वाले हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष के खिलाफ धार्मिक उन्माद का मुकदमा दर्ज हो गया। यानी वो लोग जो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उन्माद फैलाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो उनके ही उसमें है, समर्थन में है, वो भी तो मंदिर का समर्थन करते हैं, लेकिन वो सरकार में है तो कार्रवाई तो करनी थी। अब हिंदूवादी संगठनों को लग गया है कि इतना उतावलेपन में आकर इस तरीके की चीजें नहीं करनी है जिससे धार्मिक उन्माद फैल सकता है और बाद में एफआईआर दर्ज हो सकती है। यह अपने आप में बड़ा मामला है। शहर के चौक थाने में राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे पर आईपीसी की धारा 295, 153, 505 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बीते दिनों ज्ञानव्यापी मस्जिद की एएसआई रिपोर्ट आने पर राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे सहित उसके समर्थकों ने शहर चौक थाना क्षेत्र के ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाले रास्ते को दिखाने वाले साइन बोर्ड पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम के ऊपर मंदिर लिखा हुआ कागज चस्पा कर दिया गया था। यह मामला खूब हाईलाइटेड हुआ था और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर गूंज रही थी। अब इसका पूरी तरीके से व्याख्यान जो है वो सामने आ गया और बता रहा है किस तरीके से ये टारगेट करने की कोशिश की गई थी ज्ञानव्यापी मस्जिद को, और उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। तो हिंदूवादी संगठन के नेता ये समझ लें कि कार्रवाई तो होनी है। साइन बोर्ड पर जिस तरीके की चीजें वो लोग करते आ रहे थे उसको लेकर अब ये कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाइयां दिखेंगी। तो इससे एक संदेश जरूर जाएगा। जो हिंदूवादी नेता अपने आप को कानून, संविधान, लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये वाराणसी की पुलिस ने बता दिया है। साइन बोर्ड पर जिस तरीके से बदलने पर जो हिंदूवादी नेता हैं उन पर यह कार्रवाई हुई है और अब हिंदूवादी नेताओं के अंदर खौफ भी आ गया है कि अब आगे वो लोग क्या कदम उठाएंगे। अपने आप में ये बहुत बड़ा मसला है। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद तो डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। देखिए, राम निहाल मौर्य ने लिखा है, अब गांव सूझेगी पे। ये आजाद शत्रु नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि मुकदमा दर्ज होकर जेल भी जाना चाहिए और अच्छे से ठुकाई भी होनी चाहिए, यानी अच्छे से इनकी ठुकाई भी होनी चाहिए ताकि आगे से ध्यान रहे कि शासन प्रशासन के काम में दखल नहीं देना है। ये तभी समझ में आएगा जब इनकी कायदे से पिटाई होगी। अब इनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। माहम नाम के एक एक्स यूजर हैं, वो भी लिखते हैं कि 2 से 3 जाति वाले बेलगाम हो गए हैं। यूपी में लगता ही नहीं इनको कानून का डर है। मोजामिल हसन लिखते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करता है। यानी समाज में जो नफरत फैलाएगा, जो विवनस्यता फैलाएगा, 2 समुदायों के बीच युद्ध कराने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। राम नयन यादव लिखते हैं, ये सब चवन्नी छाप नेता अपने को फेमस करने के लिए कुछ भी करेंगे। यानी ये जो कुछ भी षड्यंत्र रचा जा रहा है ये दरअसल अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए है, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कि हमारा नाम है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जितिन पांडे लिख रहे हैं, यह सही कार्रवाई हुई, उसकी तुड़ाई कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि भविष्य में कूल्हे का इस्तेमाल बैठने के लिए भी ना कर सके। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और लगातार इसकी चर्चा हो रही कि अगर इस तरीके से किया जाएगा तो फिर आगे कार्रवाई तो की ही जाएगी। तो हिंदूवादी नेताओं पर यह कार्रवाई हुई है। अब हिंदूवादी नेता भी ये बात समझ लें कि इस तरीके की हिमाकत करेंगे तो बचेंगे नहीं। मुकदमा 100% लिखा जाएगा। अब आगे भी कार्रवाई होगी इनके ऊपर। देखिए, ये आज तक ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि साइन बोर्ड पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह चिपका दिया मंदिर का स्टिकर, हिंदूवादी नेता खिलाफ एफआईआर दर्ज। कुछ युवकों ने ज्ञानव्यापी जाने वाले रास्ते पर लगे साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर दी। उन्होंने साइन बोर्ड पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह ज्ञानव्यापी मंदिर का स्टिकर चस्पा कर दिया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो गई है।
इसको लेकर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी, इन सब के बीच बीते कुछ दिनों तक कुछ युवकों ने ज्ञानव्यापी जाने के रास्ते पर साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर दी। उन्होंने साइन बोर्ड पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह ज्ञानव्यापी मंदिर का स्टिकर चस्पा कर दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने एक्शन लिया। ज्ञानव्यापी के बाहर लगे साइन बोर्ड पर मस्जिद की जगह मंदिर का स्टिकर लगाने वाले हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष के खिलाफ धार्मिक उन्माद का मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के चौक थाने में राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे पर आईपीसी की धारा 295, 153, 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मालूम हो कि बीते दिनों ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई रिपोर्ट के सामने आने पर राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे सहित उनके समर्थकों ने शहर चौक थाना क्षेत्र के ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते पर ये जो साइन बोर्ड लगा था उस पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर मंदिर नाम लिख दिया था और कागज चस्पा कर दिया था। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मंदिर में लिखे हुए कागज स्टिकर को हटाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद लिखे हुए साइन बोर्ड को पूर्व की भांति कर दिया। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई थी। ऐसे में पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। चौक थाना पुलिस ने रोशन पांडे पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर मामला दर्ज किए जाने के बाद रोशन पांडे ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वाराणसी कोर्ट ने हिंदुओं को ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है, इसलिए यह मंदिर है। रोशन ने बताया कि उन्होंने इसी चलते मस्जिद के साइन बोर्ड को मंदिर से ढक दिया। इससे पहले प्रशासन ने भी साइन बोर्ड को बदलने की अपील की थी, ये बात कही जा रही है। तो आप जरा समझिए कैसे कानून और संविधान, लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग इस तरीके की हिमाकत करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कानून मतलब कोई चीज है ही नहीं। जो काम सरकारी तरीके से, कानूनी तरीके से होना चाहिए था, उसमें दखलंदाजी करके बवाल करने की कोशिश, नारेबाजी करने की कोशिश, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश, नफरती भाषणों के द्वारा, नफरती कृत्यों के द्वारा एक जो गंगा जमनी तहजीब बनारस की उसको समाप्त करने की साजिश रचने वाले लोगों पर कार्रवाई तो सुनिश्चित होनी चाहिए। यही लोग हैं जो हमेशा से एक गलत विचारधारा के तहत आगे बढ़ते आए हैं और हमेशा से विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और अंततः उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। किस तरीके से रोशन पांडे ने ये किया। बाद में वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि नहीं वो तो बदलना ही था, उससे पहले हमने बदल दिया। यानी ये अपने आप को कानून से आगे समझते हैं। कानून रूपी प्रक्रिया इनको समझ नहीं आती। इनको धार्मिक उन्माद फैलाने का मौका मिलना चाहिए और वीडियो बनाकर जिस तरीके का स्पष्टीकरण दे रहे हैं इस पर भी इनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि इस तरीके से आप किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काएं, किसी भी मस्जिद पर जाकर ऐसा स्टिकर मतलब साइन बोर्ड पर स्टिकर जाकर चिपकाएं। किसने आपको आदेशित किया? अगर वाकई में आपको पता था कि हाँ ऐसा होने वाला, मंदिर हो गया, ये सब होने वाला है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत होने वाली प्रक्रिया है, उसमें वक्त लगता है, वो होगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके की चीज़ें करके जो चीज़ें की गई हैं वो क्षम्य है। और शायद यही वजह है कि अब इन लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि इतना उत्पाद भले ही फैला ले लेकिन डंडा तो बरसेगा ही, चाहे योगी बाबा ही क्यों ना हो। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।